हाय एवरीवन, दिस इज़ वरानिका। आज का टॉपिक हमारे डिस्कशन का है भारत का पहला सोलर पावर्ड विलेज जो 24/7 सोलर एनर्जी से चलेगा। सो दिस इज़ अ ह्यूज अचीवमेंट। इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। यहाँ पे आप मेरे बारे में जान सकते हैं। दिस इज़ माई टेलीग्राम चैनल जहाँ पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। नाउ सी, पीएम मोदी ने गांव का नाम है मोधेरा, इंडिया का पहला सोलर पावर्ड विलेज। इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे और भी डिटेल्स जानेंगे इस जगह के बारे में। अक्टूबर 9 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने रिकग्नाइज़ किया कि मोधेरा जो ये गांव है गुजरात के मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे ही एक सन टेम्पल भी है। उस टेम्पल के बारे में भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इस गांव में ये इंडिया का पहला सोलर पावर्ड विलेज बन चुका है। तो अगर पेपर में आता है सोलर एनर्जी पे कुछ, तो हमारी जितनी अचीवमेंट्स है सोलर एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी के साथ, तो इसको आपने मेंशन करना है। जिस तरह गुजरात में सोलर पार्क भी बनाया गया था, राइट, तो इसी तरह से आपने इस विलेज को भी मेंशन करना है। आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। सोलर पावर विलेज जो है, इसका क्या मतलब है? अगर 24/7 यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब ये सेल्फ सफिशिएंट है एनर्जी जनरेशन के लिए, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। इस गांव में अराउंड 1000 सोलर पैनल्स जो हैं वो इंस्टॉल किए गए हैं गांव में, ग्राउंड पे, रूफ टॉप पे, और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी राउंड द क्लॉक जनरेट होती है। सो यू कैन सी दिस पिक्चर ऑल्सो हियर। तो जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट्स, जैसे ग्राउंड पे भी माउंट किए गए हैं, रूफ टॉप छत पे लोगों के लगाए गए हैं, 1300 रूफ टॉप सोलर सिस्टम्स लगाए गए हैं, और ये बैटरी पे ये एनर्जी आपकी स्टोर होगी। इसको इंटीग्रेट किया गया है BESS के साथ। BESS इज बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स, कि रात को तो नहीं है ना आपका सन, तो उस टाइम बैटरी में जो एनर्जी स्टोर्ड है उससे आपका सारा सिस्टम चलेगा। तो BESS इस तरह का टाइप ऑफ स्टोरेज सिस्टम है जिसमें बैटरी स्टोर करती है और बाद में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो गुजरात गवर्नमेंट ने भी कहा है ये बहुत ही सस्टेनेबल इम्प्लीमेंटेशन है, एक बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है। तो जो इंडिया का विजन है रिन्यूएबल एनर्जी के, जो हमारे टारगेट्स हैं, हम जल्द ही पूरा कर पाएंगे। सो इस तरह से अलग अलग प्रिंट मीडिया ने भी इसको कवर किया। सूर्य नगरी में सौर उजाला, द सेम थिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू। लुक एट द पिक्चर्स कि पूरे गांव में आप देखिए किस तरह से ये सोलर पैनल्स यहाँ पे लगे हैं। दिस इज सो ब्यूटिफुल। मेकिंग मोधेरा द कंट्रीज फर्स्ट राउंड द क्लॉक। तो अब मोधेरा जो ये गांव है, अगर इसको किसी और तरह से प्रोनाउंस करते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये पहला विलेज हो चुका है और अब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने खुद ही इसका उद्घाटन किया और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे अराउंड 3900 करोड़ के मोधेरा में चल रहे हैं। ये मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में गुजरात में, डोंट फॉरगेट दैट। और फर्स्ट मॉडर्न विलेज भी बन गया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन भी यहाँ पे रखे गए हैं। अब ये विलेज अगर पहला बना तो बाकी देश के लिए इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? तो देखो, न्यू इंडिया की जो हमारी अप्रोच है कि हमको नॉन फॉसिल फ्यूल से एनर्जी जनरेट करनी है, तो हमारा स्टेप है टुवर्ड्स दैट। हमारे जो गोल्स हमने टारगेट्स रखे उसके लिए एक ये अच्छा स्टेप है जिसमें लोगों को इससे मदद मिलेगी, इंस्पिरेशन मिलेगी कि हम ग्रास रूट्स लेवल पे जाके, गांव में जाके भी जो चीज़ कर सकते हैं शहरों में तो हो सकती है। सो सस्टेनेबल इम्प्लीमेंटेशन इस तरह के प्रोजेक्ट्स का, अब जो रेजिडेंट्स हैं यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अब एरिया विल बी एबल टू सेव 60 to 100% उनके इलेक्ट्रिसिटी के जो बिल्स हैं वो बच पाएंगे। नेचुरल रिसोर्स हम यूज़ कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी आपकी यूज़ कर रही है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस गांव में नहीं, गुजरात की अगर आप बात करेंगे, इसी स्टेट में इंडिया का पहला सोलर पार्क भी था। किस विलेज में था वो? चारंका विलेज। ये 2013 का न्यूज़ है। तो सोलर पार्क, सोलर विलेज फर्स्ट आप देखेंगे गुजरात में ही है। ये सोलर गुजरात में जो पार्क था ये उसकी बाउंड्री थी। ये भी देखिए कितना सुंदर दिखता था। अब सोलर कैपेसिटी हमारी 50 गीगावाट माइलस्टोन फरवरी में हमने अचीव कर लिया था। ये March 11, 2022 का न्यूज़ है। सो अब ये जो माइलस्टोन है कि इस विलेज को भी हमने सोलर पावर बना दिया, क्योंकि हमारे कुछ टारगेट्स हैं। टारगेट क्या है इंडिया का? 500 गीगावाट एनर्जी हमको रिन्यूएबल एनर्जी से 2030 तक चाहिए। तो 2030 तक, इस बार सवाल भी था मेंस में, आप मेरा मेंस का डिस्कशन लेट्स क्रैक यूपीएससी पे ज़रूर देखना। वहाँ पे सवाल था कि इंडिया का जो एम्बिशियस टारगेट्स हैं क्या हम उनको पूरा कर पाएंगे। तो आप अब देखिए, इस तरह का कोई सवाल आता है या इसके आगे पीछे, तो यू शुड गिव सच एग्जाम्पल्स कि हम कर पाएंगे, वी आर ऑलरेडी डूइंग इट। और यहाँ पे हमारे टारगेट्स रिन्यूएबल एनर्जी से हैं कि हमको इतना एनर्जी 2030 तक जनरेट करना है। तो रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करना है। रिन्यूएबल एनर्जी में और भी एनर्जीज आती हैं यार, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है, सोलर एनर्जी। और इस 500 में से 300 गीगावाट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सोलर पावर से आएगा। तो एडिशन अगर आप देखेंगे, वी आर 5th
इन सोलर पावर डिप्लॉयमेंट, हमारा रैंक अराउंड 6.5% ग्लोबल क्यूमुलेटिव कैपेसिटी हमारी अगर आप देखेंगे 709.68 गीगावाट है, हमने अचीव कर ली है कि इतना हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 6.5 टू द ग्लोबल क्यूमुलेटिव। ग्लोबल क्यूमुलेटिव आपका 709.68 है, उसमें 6.5% इंडिया की तरफ से हो रहा है। अब लास्ट 8 सालों में आप देखेंगे ना, हमने ऑलमोस्ट 20 गुना इंक्रीज़ कर लिया है अपना रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट्स जो हैं, कैपेसिटी, सोलर एनर्जी की कैपेसिटी इंक्रीज़ कर ली है। और फर्दर एम्बिशियस टारगेट्स हमारे हैं ही, कैपेसिटी ऑफ 175 गीगावाट वर्थ ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी 2022 का हमारा टारगेट था बाय एंड ऑफ 2022, और जिसको हम 500 गीगावाट से एक्सपैंड कर देंगे 2030। तो आपको हमारे टारगेट्स पता होने चाहिए कि कितने टारगेट्स हमने रखे हैं। तो इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट है एशिया में न्यू सोलर जो पावर ये आपकी कैपेसिटी है, और थर्ड ग्लोबली, और इंडिया का रैंक 4th है टोटल इंस्टॉलेशंस में, जिसमें हम जर्मनी को ओवरटेक कर रहे हैं। जर्मनी 59.2 गीगावाट पे है एंड वी आर एट 60.4 गीगावाट्स। सो एज ऑफ जून 2022, सो दिस इज़ लेटेस्ट, राजस्थान और गुजरात टॉप स्टेट्स बन गई हैं लार्ज स्केल सोलर पैनल्स पे, अकाउंटिंग 53 to 14% इंस्टॉलेशन। राजस्थान में 53%, गुजरात में 14% इंस्टॉलेशन हो चुकी हैं रिस्पेक्टिवली, और महाराष्ट्र की 9%। तो दिस इज़ द लेटेस्ट डेटा दैट यू शुड नोट डाउन। अब काफ़ी इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने लिए हैं। वी हैव सोलर पार्क स्कीम, अटल ज्योति योजना, नेशनल सोलर मिशन। तो सोलर को आप लेके देखेंगे तो लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स हैव बिन टेकन बाय द गवर्नमेंट। नेशनल सोलर मिशन की इंडिया को ब्राइट और स्मार्टर बनाना है, ग्रिड कनेक्ट करने सोलर पावर जनरेशन से, पावर कैपेसिटी वेरियस स्टेजेस ऑफ इंस्टॉलेशंस पे चल रही है। काफ़ी प्रोजेक्ट्स के टेंडर्स निकल चुके हैं और उन प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी इशू हो चुके हैं। टोटल फंड्स रिलीज गवर्नमेंट ने 8518 करोड़ रिलीज कर दिया है। अब सोलर पावर वर्क कैसे करता है, जैसे इन पैनल्स पे लाइट पड़ती है, सो दिस इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे आपके एक कंट्रोल डिवाइस रहता है जो इलेक्ट्रिसिटी को इस लायक बनाता है कि उसको इलेक्ट्रिकल आइटम्स यूज़ कर पाएँ। फिर यहाँ पे एक इलेक्ट्रिसिटी एक ब्रेकर बॉक्स से पास करती है और बिल्डिंग में एंटर करती है। फिर आगे आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं फ्रिज को, जो भी आपकी इलेक्ट्रिकल आइटम्स हैं, यू कैन कनेक्ट देम विद दिस ब्रेकर बॉक्स। बेनिफिट्स क्या हैं सोलर एनर्जी के लिए? देखिए, एक तो क्लीन एनर्जी है, इको फ्रेंडली है, इकोनॉमिकल है। एक बार वन टाइम कॉस्ट आपको पड़ेगी, बट उसके बाद आपको कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं देना है, कोई कार्बन एमिशन नहीं हो रही, मेंटेनेंस कॉस्ट भी कुछ ज़्यादा नहीं है, और फॉसिल फ्यूल्स पे आप डिपेंडेंट नहीं रह रहे हैं। आपके लिए सोर्स ऑफ इनकम भी हो सकता है। सो देयर आर मेनी बेनिफिट्स ऑफ सोलर एनर्जी। अब जैसे मैंने कहा कि मोधेरा टाउन ये विलेज आपका पहला विलेज बन गया है। अब इस विलेज की एक और खासियत है, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सन टेम्पल है। इस सन टेम्पल को किंग भीम वन ने, चालुक्य डायनेस्टी जो आपकी थी 1026-27 में इसको बिल्ड किया गया था। इसको एक पहाड़ी पे इस तरीके से बनाया गया है कि जब सवेरा होता है, सनराइज होता है और सनसेट तक यहाँ पे सूरज की किरणें पड़ती रहती हैं। इसकी वॉल्स पे आप देखेंगे बहुत ब्यूटीफुल कार्विंग्स हैं जिस पे पूरा हिंदू मिथोलॉजी दिखाया जाता है। अब इसमें अलग अलग पाथ्स हैं इस मंदिर के, आपको सूर्य कुंड, मंडप, गुड़ मंडप सब मिलेगा। माना जाता है कि भगवान राम यहाँ पे आए थे जब उन्होंने रावण को मारा था, तो उनको बहुत पछतावा था कि उनके हाथ से एक ब्राह्मण हत्या हुई है। तो तब उनको भगवान ने कहा कि आप यहाँ पे जाके स्नान कीजिए, आपके सारे पाप धुल जाएंगे। सो वो यहाँ पे आए, यहाँ पे कुंड है एक पानी का, वहाँ पे उन्होंने स्नान किया और कहते हैं यहाँ पे भगवान को, लॉर्ड राम को इनर पीस मिला। ही फाउंड हिज इनर पीस हियर। सो ये इस तरह का कुंड है जिसकी बात की जाती है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे से कार्विंग यहाँ पे की गई है। तो अब इसको भी और अच्छा बनाने के लिए इस मंदिर को यहाँ पे 3D प्रोजेक्शन फैसिलिटी ये लेके आए थे कि जो टूरिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं उनको स्क्रीन पे पूरा दिखाया जाए हिस्ट्री ऑफ दिस सन टेम्पल। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आफ्टर बीइंग पावर्ड बाय द सोलर प्रोजेक्ट नाउ 3D लाइट शोज लेट्स द विजिटर्स टिल 10 PM। तो यहाँ पे वो भी सब सोलर पावर से ही चलेगा। सो दिस इज़ रियली अमेजिंग। तो एग्ज़ाम के लिए, प्रीलिम्स के लिए भी ये गांव का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारे सोलर एनर्जी से रिलेटेड गोल्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बाकी आप अपनी प्रिपरेशन हमारे साथ आसान कर सकते हैं। वाई टू चूज़ एन अकेडमी? बिकॉज आपके पास बेनिफिट रहता है कि आप किसी भी एडुकेटर से पढ़ सकते हैं। इंडिया के बेस्ट एडुकेटर्स आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। और स्पेशल सरप्राइज ये है कि अभी 9 मंथ प्लस GS कोर्स अगर आप लेना चाहते हैं सिर्फ 45,000 में, यू कैन यूज़ माय कोड। कोई कन्फ्यूजन है टेलीग्राम पे मुझसे कनेक्ट कीजिए। वीरो UPSC कोड यूज़ कर सकते हैं फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। सिर्फ CSAT लेना चाहते हैं तो सिर्फ 899 में आपको मिलेगा। अगेन यू कैन यूज़ माय कोड। अक्टूबर एक्सटेंशन ऑफर लास्ट डेट है 19 अक्टूबर। 3 महीने का फ्री एक्सटेंशन आपको दिया जाएगा अगर अभी आप लेते हैं। सिर्फ आज लास्ट डेट है। और 20 अक्टूबर को हमारा नया बैच शुरू हो रहा है, कॉम्पीट। देखिए
कॉम्पीट इज़, आई होप यू आर प्लेइंग द गेम्स एंड अपनी नॉलेज इंप्रूव कर रहे हैं. बाकी ये चैम्पियनशिप इज़ बैक 13 नवंबर को. 5 रैंकर्स को मौका मिलेगा IAS ऑफिसर से मिलने का. करंट अफेयर स्पेशल 22 अक्टूबर 11 AM सैटरडे को आपका ये कॉम्बैट है, इसको ज़रूर दीजिए, एनरोल कीजिए इसके लिए खुद को. टेस्ट सीरीज़ आपकी है, इसके लिए भी आप एनरोल कर सकते हैं मेरा कोड यूज़ करके. EMI फ्री है, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना है, हैसल फ्री प्रोसेस है, आपके पॉकेट्स पे भी बर्डन नहीं रहेगा. और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम टोटली फ्री हमारा चल रहा है. इन्फॉर्म योर फ्रेंड्स, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं. बाकी टेलीग्राम चैनल Veronica_UPSC for your further queries. Thank you so much.